वेलकम टू अभिषेक जीएस सेंटर। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। देखिए, खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका इंडिया से सीधा कोई रिश्ता नहीं है। इसका रिलेशन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जस्ट अब मार्कर ढूंढ लेते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार से है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो अंग्रेज़ थे यानी कि जो ब्रिटिशर थे और एक थे ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर इंडिया से जो तुर्की का रीजन अभी जानते होइएगा, जो तुर्की का रीजन है उसको कहा गया क्या, ऑटोमन एम्पायर। और इस ऑटोमन की एम्पायर की लड़ाई हुई किससे, ब्रिटिश से, और ब्रिटिश की हार हो गई। सॉरी, ब्रिटिश जीत गए और ऑटोमन एम्पायर हार गए। जब ऑटोमन एम्पायर हार गए तो ऑटोमन एम्पायर के एक राजा थे जिनका नाम था खलीफा। खलीफा बोले तो एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं मुसलमान की, उनका एक पद रहता था मुस्लिम कंट्री में, स्पेशली ऑटोमन एम्पायर में। लेकिन जब ब्रिटिशर हार गए, सॉरी ब्रिटिश जब जीत गए, हम क्यों हारना चाहते हैं ब्रिटिशर को हमेशा से, जब ब्रिटिशर जीत गए तो ऑटोमन एम्पायर के जो एक चीफ था जिसको बोलते हैं खलीफा, खलीफा का जो टर्म था उस खलीफा को हटाना चाहते थे। जब ब्रिटिशर खलीफा को हटाना चाहते थे तो जो मुस्लिम्स थे इस ऑटोमन एम्पायर के जो मुसलमान थे और इंडिया के भी मुसलमान थे, वो ब्रिटिशर का काफ़ी विरोध करने लगे कि आप कुछ भी करें पर खलीफा को ना हटाए। लेकिन बात तो वार होती है, लड़ाई हार चुका है ऑटोमन एम्पायर। ब्रिटिशर ने कहा कि तुमको जो करना है कर लो, हम खलीफा को हटा ही देंगे। ये बात जब पता चला महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, इंडिया में बहुत सारे मुसलमान थे जिनको भी बुरा लगा कि नहीं खलीफा को क्यों हटा रहे हो, मेरा धार्मिक रिश्ता है खलीफा से। अब गांधी के साथ थे मोहम्मद अली जिन्ना और तमाम ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे इंडिया में जो नहीं चाहते थे कि खलीफा का मुद्दा इंडिया में उठाया जाए, क्योंकि इनका कहना था कि मुद्दा खलीफा का है, मामला तुर्की का है, ऑटोमन एम्पायर का, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गांधी ने सोचा क्या कि यही तो एक मौका है, गांधी ने इसको उठाया, मौके पे चौका मारा। गांधी ने क्या किया, उस समय इंडिया में बहुत सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, हम भी लड़ेंगे ऑटोमन एम्पायर से, खलीफा का टर्म नहीं हटाना चाहिए। हालांकि उससे हुआ कुछ नहीं, खलीफा का टर्म हट गया। लेकिन जो इंडिया में बदलाव आया, उस बदलाव ने एक बड़ा कड़ी मेहनत करके एक अच्छा रोल प्ले किया, जिसका आगे चल के नाम हो गया असहयोग आंदोलन, जो शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन से। देखिए, खिलाफत आंदोलन में हुआ क्या कि इंडिया के जो भी मुस्लिम थे सब ने गांधी को लीडर मान लिया, क्योंकि इनको लगा कि जो गांधी है ना, एक हिंदू को ही मुद्दे नहीं उठाते, ये हमारी मुद्दे को भी उठाते हैं। अब गांधी को ये लगा तो मुसलमान सारे लोग जो थे वो गांधी को अपना लीडर मानने लगे। जब गांधी को अपना लीडर मानने लगे सारे लोग, तो गांधी ने सोचा क्या कि इस मौके को हम उठाते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो क्या आया इससे यूनिटी आया। यूनिटी में बोले तो हिंदू मुस्लिम की क्या आ गई, एकता होगा इससे, क्योंकि भाई सही बात है, गांधी जी हिंदुओं के लिए तो बात उठाते ही थे। उससे पहले चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में तो बहुत सारा काम कर चुके थे गांधी जी। तो हिंदुओं में तो पॉपुलैरिटी आ गई थी, पर मुसलमानों की पॉपुलैरिटी आने के लिए गांधी ने क्या कहा कि यदि हम खिलाफत आंदोलन में कूद पड़ते हैं तो मुसलमान के जो बड़ा सेक्शन है जो कि आंदोलन की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में हमको साथ नहीं आ रहा है, वो हमसे साथ आ जाएगा। हुआ भी वही। एक नाम आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स ने ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस खिलाफत आंदोलन में। और खिलाफत आंदोलन में क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी के थे एजिटेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ के खिलाफ जो हिंदुस्तान के या फिर पूरे वर्ल्ड के जितने मुसलमान थे, सबके अंदर बहुत बड़ी गुस्सा थी कि आप खलीफा को क्यों हटा रहे हो। यही बात को लेकर गांधी ने उसको मूवमेंट को लीड किया। बस कुल मिलाकर बात इतना ही है खिलाफत आंदोलन। फिर से मैं सारांश बताता हूँ, खिलाफत आंदोलन का इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। ऑटोमन एम्पायर हार गया था। ऑटोमन एम्पायर के जो राजा थे, इट मीन्स उनके जो स्पिरिचुअल गुरु थे, उनको उन्होंने हटाना चाहते थे। गांधी ने मुसलमानों से मिलकर उसको विरोध किया, हालांकि हुआ कुछ नहीं। लेकिन इंडिया में एक बदलाव भी आया कि गांधी जी अब जो हैं सिर्फ हिंदुओं के नेता नहीं रह गए, अब मुसलमानों को भी नेता रह गए। और गांधी ने हिंदू और मुस्लिम एकता में इस आंदोलन का काफ़ी रोल रहा।
हालांकि इसका एक बड़ा सैडबैक ये भी रहा कि हिंदू मुसलमान में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होने लगी, लोगों में ये पूरा कम्युनिज्म सांप्रदायिकता फैल गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंस है, हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि गांधी को बिना मतलब से कूदना नहीं चाहिए था, उससे कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन गांधी का ये मानना था कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम एकता करनी है, तो खिलाफत आंदोलन में हम सभी को मुसलमान को साथ देना चाहिए, ताकि आगे जब हम कोई लड़ाई लड़ें तो मुसलमान हमारी मदद करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।